जय हिंद दोस्तों। आज हम अपने भारत की जो मुख्य नदियां हैं, जो गवर्नमेंट में बार बार पूछी जाती हैं, तो उनके बारे में डिटेल्स में जानेंगे कि कौन सी नदी कहां से निकलती है और कहां जाके मिल जाती है सागर में। ठीक है, तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिए और लाइक सब्सक्राइब भी कर दीजिए। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जो हमारी गंगा नदी है, ठीक है, गंगा नदी गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है और गंगोत्री ग्लेशियर जो है तो उत्तराखंड राज्य में है। हमारे भारत का जो उत्तराखंड राज्य है, जो उत्तर प्रदेश से अलग हुआ था 2000 में। ठीक है, तो जो गंगा नदी गंगोत्री ग्लेशियर से निकल के और फिर हमारे भारत के कई राज्यों से होते हुए बंगाल की खाड़ी में समुद्र में मिल जाती है। ठीक है दोस्तों, तो दूसरा जो हमारी यमुना नदी है, तो यह यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती हैं और ये गंगा में प्रयागराज में मिल जाती हैं। ठीक है ना, जहाँ पे जिसको संगम भी कहा जाता है। ठीक है, जब गंगा यमुना जब मिलती हैं तो वहाँ जो घाट है उसको संगम कहते हैं। ठीक है, तो दूसरा हमारा ब्रह्मपुत्र नदी जो है तो तिब्बत से निकलती हैं। ठीक है, अंगसी ग्लेशियर से, और यह भी जाके बंगाल की खाड़ी में मिल जाती हैं। कहाँ पे? समुद्र में। ठीक है, और नेक्स्ट है हमारा जो सिंधु नदी है दोस्तों, तो ये मानसरोवर क्षेत्र तिब्बत से निकलती हैं और अरब सागर में जाके गिर जाती है। ठीक है, कौन सी नदी? सिंधु नदी। ठीक है, कहाँ से निकलती है? तो मानसरोवर क्षेत्र से, तिब्बत से। ठीक है, और गोदावरी जो है तो यह त्र्यंबकेश्वर महाराष्ट्र में जो त्र्यंबकेश्वर है वहाँ से निकलती हैं गोदावरी, और बंगाल की खाड़ी में ये भी जाके मिल जाती हैं दोस्तों। और नेक्स्ट है हमारी जो कृष्णा नदी है, ये महाबलेश्वर महाराष्ट्र से ही निकलती है। महाबलेश्वर महाराष्ट्र में है। ठीक है, तो ये भी बंगाल की खाड़ी में जाके मिल जाती है। गोदावरी और कृष्णा महाराष्ट्र निकलती हैं, लेकिन इन गोदावरी त्र्यंबकेश्वर से और कृष्णा महाबलेश्वर से निकलती है। और दूसरा जो हमारा नेक्स्ट है तो कावेरी नदी दोस्तों लकावेरी से कर्नाटक से निकलती है। कर्नाटक में लकावेरी है तो वहाँ से निकलती है कौन सी नदी? कावेरी नदी। ओके, और ये भी बंगाल की खाड़ी में जाके समुद्र में मिल जाती है। नेक्स्ट है हमारा महानदी जो है दोस्तों, तो महानदी सिहावा पहाड़ियों से निकलती है जो छत्तीसगढ़ में है, और बंगाल की खाड़ी में जाके गिर जाती है। ठीक है, और समुद्र में मिल जाती है बंगाल की खाड़ी में। कौन सी? महानदी भी। वीडियो के लास्ट तक बने रहना। ठीक है, और भी महत्वपूर्ण बातें हैं और नदियाँ जो हैं उनके बारे में और भी डिटेल से आगे जानेंगे, और लाइक सब्सक्राइब भी कर दीजिए। और फटाफट हम जानेंगे कि नर्मदा नदी है दोस्तों, तो अमरकंटक मध्य प्रदेश में जो है, तो नर्मदा नदी मध्य प्रदेश में अमरकंटक से निकलती है दोस्तों और अरब सागर में जाके मिल जाती है। ओके, दूसरा हमारा जो ताप्ती नदी है, तो यह सतपुड़ा पर्वत जो कि मध्य प्रदेश में है। क्या? ताप्ती नदी सतपुड़ा पर्वत जो कि एमपी में है, अरब सागर में ये भी जाके मिल जाती है। और साबरमती नदी जो है अरावली पर्वतमाला से निकलती है और अरब सागर में मिल जाती है। कहाँ से साबरमती निकलती है? अरावली पर्वतमाला से। ठीक है, और कहाँ गिर जाती है? अरब सागर में। और माही नदी जो दोस्तों हैं तो यह भी मध्य प्रदेश से निकलती है और अरब सागर में गिर जाती है जाके। ठीक है, माही नदी का उद्गम मध्य प्रदेश और मिल जाती है अरब सागर में जाके लास्ट में। ओके, और दामोदर नदी जो है ये छोटा नागपुर पठार से निकलती है और हुगली नदी में जाके मिल जाती है। ओके, कोसी नदी है जो तो नेपाल हिमालय से निकलती है। ठीक है, और नेपाल में जो माउंट एवरेस्ट है, अपने दुनिया का सबसे बड़ा पर्वत है, तो वो माउंट एवरेस्ट है जो नेपाल में। ठीक है, तो कोसी नदी दोस्तों नेपाल से निकलती है, नेपाल के हिमालय से, लेकिन गंगा नदी में मिल जाती है। ओके, नेक्स्ट है हमारा घाघरा नदी तिब्बत से निकलती है, लेकिन गंगा नदी में मिल जाती है आके। ओके, आगे हम देखेंगे कि जैसे गंगा नदी है तो इसकी कौन कौन सी नदियाँ सहायक है, और भी जानेंगे बहुत सी नदियों के बारे में, कौन सी सहायक नदियाँ हैं किसकी। ओके, जो गंडक है तो नेपाल हिमालय से निकलती है। कौन सी? गंडक नदी नेपाल के हिमालय से निकलती है और गंगा जी में जाके मिल जाती है। तो घाघरा और गंडक ये दोनों गंगा जी में जाके मिल जाती हैं। ठीक है, ध्यान रखना। और चंबल, बेतवा और केन ये भी यमुना में जाके मिल जाती हैं, लेकिन चंबल नदी जो निकलती है तो ये जो इसका उद्गम होता है चंबल का, तो जना
जनापाव पहाड़ी जो मध्य प्रदेश में है दोस्तों, तो निकलती है कहाँ से? जनापाव पहाड़ी मध्य प्रदेश से चंबल नदी का उद्गम होता है और यमुना में जाके मिल जाती है। नेक्स्ट हमारा जो बेतवा नदी है ये मध्य प्रदेश से ही निकलती है, लेकिन यमुना में जाके ये भी मिल जाती है। केन नदी ये भी एमपी से निकलती है और यमुना में जाके मिल जाती है। ठीक है। नेक्स्ट हमारा जो परीक्षा में बार बार पूछे जाने वाले तथ्य हैं, जैसे कि भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो हमारी गंगा है। इसकी अगर लंबाई पूछ ले गंगा नदी की तो 2525 किलोमीटर है। ठीक है, 2525 किलोमीटर गंगा की लंबाई है। और गंगा कहाँ से निकलती है? तो गंगोत्री ग्लेशियर जो कि उत्तराखंड में है। ओके। प्रायद्वीप भारत की सबसे लंबी नदी है कौन सी? गोदावरी। ओके। पश्चिम की ओर बहने वाली प्रमुख नदियाँ दोस्तों, सब नदी तो पूर्व की ओर बहती हैं, लेकिन हमारे नर्मदा और ताप्ती ये दोनों नदियाँ पश्चिम की ओर बहती हैं। ठीक है। और बिहार का शोक किस नदी को अगर पूछे कहा जाता है तो कोसी नदी को, और बंगाल का शोक दामोदर नदी को। ठीक है। ठीक है। और दक्षिण गंगा अगर पूछा जाए कि दक्षिण गंगा के नाम से कौन सी नदी जानी जाती है तो गोदावरी नदी। गोदावरी नदी दक्षिण गंगा के नाम से जानी जाती है। ओके। जो भारत का सबसे बड़ा नदी बेसिन गंगा और ब्रह्मपुत्र बेसिन है, तो देख लेते हैं हमारा। ठीक है ना। भारत का सबसे बड़ा नदी बेसिन गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन। और भाखड़ा नांगल बांध अगर पूछ ले कहाँ स्थित है तो सतलुज नदी पर स्थित है। ठीक है। जो भाखड़ा नांगल बांध है तो कहाँ पे है? सतलुज नदी पे। और जो हीराकुंड बांध है दोस्तों, ये बार बार पूछे जाते हैं एग्जाम्स में, गवर्नमेंट एग्जाम में। तो हीराकुंड बांध कहाँ है? महानदी पे बंधा हुआ है। ठीक है। और सरदार सरोवर बांध अगर पूछ ले कहाँ पे है तो नर्मदा नदी पे है। ठीक है। और नर्मदा नदी हमारी पश्चिम की ओर बहती है, भी ध्यान रखना। सरदार सरोवर बांध नर्मदा नदी, हीराकुंड बांध महानदी और भाखड़ा नांगल बांध सतलुज। नेक्स्ट हमारा जो महत्वपूर्ण नदियाँ सहायक, अभी हम बोले थे कि जैसे गंगा नदी हो गई तो इनकी कौन कौन सी सहायक नदियां हैं। तो गंगा नदी की दोस्तों जो सहायक नदियां हैं प्रमुख हैं जो, तो यमुना, घाघरा, गंडक, कोसी और सोन। कौन कौन सी? गंगा की है यमुना, घाघरा, गंडक, कोसी और सोन। और सिंधु नदी की अगर पूछ ले कि सहायक नदी कौन कौन सी हैं तो झेलम, चिनाब, रावी, व्यास और सतलुज। ये सिंधु नदी की सहायक नदियां हैं, झेलम, चिनाब, रावी, व्यास और सतलुज। और कृष्णा नदी की पूछ ले तो भीमा और तुंगभद्र है। और गोदावरी की पूछ ले अगर कि सहायक नदियां कौन सी हैं गोदावरी की तो प्राणहिता, इंद्रावती और मंजरा। गोदावरी की प्राणहिता, इंद्रावती और मंजरा है। ओके। चलिए आज के लिए इतना बहुत है। और नेक्स्ट वीडियो में हम हमारे इंडिया के जो प्रमुख बांध है और भी जानेंगे उनके बारे में, डिटेल्स के बारे में, और वर्ल्ड की जो नदियां हैं फेमस उनके बारे में भी जानेंगे। ठीक है। चलिए तब तक के लिए बाय बाय। अपना ख्याल रखिए, अपनी फैमिली का ख्याल रखिए, और वीडियो को लाइक सब्सक्राइब भी शेयर कर दीजिए। थैंक यू।